या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शहर में कूड़े के भारी भरकम बिलों को लेकर नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने वीरवार को नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि कोरोना के चलते बीते 1-1.5 साल से कूड़े के बिल नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब एक साथ हजारों रुपए के बिल लोगों और व्यापारियों को जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस 1.5 साल के दौरान कई व्यापारियों ने अपना व्यवसाय भी बदल, ऐसे में उन्हें नए व्यवसाय के आधार पर ही बिल जारी किए जाने थे, लेकिन उन्हें पुराने व्यवसाय के आधार पर ही बिल जारी किए गए, जो कि काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वह भी खुद एक ढाबा चलाते थे जिसका कूड़े का बिल 750 आता था, लेकिन 1.5 साल पहले ही उन्होंने अपने व्यवसाय को किराने की दुकान में बदल दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना निगम के सुपरवाइजर को दी थी और उन्हें अवगत कराया था कि अब वह नए सिरे से किराने की दुकान के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। लेकिन जब उन्हें बिल जारी हुआ तो उन्हें करीब 15,000 से 20,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय बदला, ऐसे में लोगों को उसी आधार पर बिल जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कारोबार पूरा तरह चौपट रहा, ऐसे में ना तो नगर निगम और ना ही प्रदेश सरकार ने लोगों और व्यापारियों को कोई राहत दी। उन्होंने कहा कि अब निगम लोगों को पिछले 1 से 1.5 साल के बिल एक साथ जारी कर रहा है, जो कि हजारों में है, जिसे देने में कई व्यापारी सक्षम नहीं है। ऐसे में निगम को अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए और लोगों को दोबारा से सही बिल जारी किए जाने चाहिए। आपसे मिलने के लिए आए थे हम, कुछ अपना डेपुटेशन लेकर के। उसमें 2 एक मुद्दे थे हमारे, इशू लेकर के आए थे। उसमें एक कूड़े का इशू है था और एक दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट। कूड़े का जो इशू है उसमें लगभग आजकल आप देखेंगे तो लगभग 1.5 साल से जो है पानी के कूड़े के बिल दिए जा रहे हैं, जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादती है लोगों के ऊपर। छोटा छोटा दुकानदार है, छोटा शॉपकीपर है, छोटी उनके हज़ारों रुपये बिल आ रहे हैं। उसमें मेरा मेयर साहब से ये कहना था कि जो नेचर ऑफ वर्क था, जो लगभग 1.5 साल हो गया, जो कोरोना काल में लोगों के काम धंधे तो चौपट हो गए थे पहले। अब उसके बाद जैसे मान लो मैं कोई ढाबा चलाता था, नेचर ऑफ वर्क मेरा ढाबा चलाने का था पहले। अब जो आज की डेट में हूँ मैं, लगभग 1.5 साल से मुझे करियाने में शिफ्ट कर चुका हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ था वो मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैंने आपके जो मौके का अफसर होता है सुपरवाइज़र, उसको नॉलेज में ये ला दिया कि हमने ये चेंज ऑफ वर्क मेरा ये हो गया हुआ है, अब मुझे जो बिल है आपको करियाने के बिल के हिसाब से मुझे देना। उसमें क्या हो रहा है कि वो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। 750 रुपये ढाबे का बिल आता है महीने का कूड़े का, और अगर मैंने करियाने की काम में शिफ्ट कर दिया तो वो आता है 240 रुपये। अगर वो 15 से 20,000 रुपया वो बिल मेरा अब आ रहा है एट प्रेजेंट डेट में, उसमें मेरा नेचर ऑफ वर्क चेंज नहीं हुआ अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। अब उसमें गलती किसकी है, वो इश्यूज़ को लेकर के हम मेयर साहब के पास आए थे। ऐसे बहुत इन लोगों इस काम को, इन जो कूड़े का जो सिस्टम है उसको रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो केमिस्ट की शॉप है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे आपकी बार्बर की शॉप है, चाहे वो आप मतलब वो लॉकडाउन में सभी लोग परेशान थे, काम धंधे थे नहीं, और नेचर ऑफ वर्क का बहुत लोगों ने चेंज भी किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आपके नेचर ऑफ वर्क तो वही है, लेकिन उसमें नेचर ऑफ वर्क उसमें कुछ और दिखाया हो। करियाने की शॉप वाले को दिखाया हो ढाबा, वो ढाबे के हिसाब से बिल दे रहा है। जब उसके बाद बिल आ रहे कि मेरा तो ढाबा नहीं है, मैं तो करियाना का चला रहा हूँ, मेरी तो शॉप ही करियाने की है। कुछ ऐसे हुए हैं कि जो शिफ्ट कर दिए काम, उनको इस तरह से मिल रहा है, वो हज़ारों रुपये भी लोगों के बिल आ रहे हैं। हमारा निवेदन इनसे ये रहा कि आपको कम से कम जो बिल जो है ये एटलीस्ट जो लॉकडाउन के समय का जो है लोगों पर रियायत तो दो, कहीं तो रियायत दो। अब देश की सरकार भी कहती है कि 20 लाख करोड़ हमने दिए, कहाँ दिए, कौन से सेक्टर में दिए, कुछ तो बताओ।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।